कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा नाम के विषय में कहते हैं, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री राघवेंद्र सरकार भी अपने नाम का गुणानुवाद करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, तो हम आप तो हैं ही क्या। आगे लिखते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान श्री राम भगवान के जितने भी नाम हैं, चाहे वो नारायण हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्री राम हो, तो जीवात्मा भगवान के नाम का आश्रय लेता है, वो भव सिंधु पार नहीं करता, अपितु उस नाम का आश्रय लेने वाले जीवात्मा के लिए भव सिंधु सूख जाता है। नाम का बल बहुत बड़ा है। वृंदावन के वैष्णवजन कहते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। प्रियाजू के नाम का मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है कि मेरा जीवन भले ही कितना भी अपराधी क्यों न रहा हो, पर प्रियाजू की कृपा पर, उनके नाम पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि प्रियाजू का नाम लेने मात्र से ही मुझे प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। और ये केवल कहावत नहीं है कि व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पांव पसार कर सो जाएं, और हाँ, आपके अंदर जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको पहली स्थिति तो ये है कि भगवान नाम में आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। नाम का रस जब कोई जीवात्मा थोड़ा भी चखता है तो सबसे पहले उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। ये भक्ति की प्रथम अवस्था है। और दूसरी अवस्था ये है कि फिर नाम जापक को नाम जपना नहीं पड़ता, फिर नाम स्वयं उसे जपता है। वो स्थिति ऐसी होती है कि जब साधक हाथ खड़े कर देता है, उसका रोम रोम राधा राधा बोलता है, फिर उसको बोलने की आवश्यकता नहीं, उसका रोम रोम राधा। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भक्त हैं जनाबाई, जिनके विषय में आप सबने सुना होगा अवश्य ही। विट्ठल की बहुत प्रिय भक्त, जीवन ऐसा कि उनको देखकर कोई नहीं जान पाता कि ये इतनी बड़ी भक्त हैं। नामदेव जी के यहाँ सेवा करती थी, उनके यहाँ उपले पाथना, उनके वस्त्र धोना, उनकी रसोई बनाना, उनके घर की बुहारू करना, यही जनाबाई का कार्य था। और किसी वैष्णव की सेवा का फल ये प्राप्त हुआ कि विट्ठल स्वयं उनके साथ बैठकर उनके घर की चाकी पिसवाते थे। जनाबाई बुहारू करती थी, जनाबाई झाड़ू लगाती थी, पीछे से टोकरे में उनका कूड़ा भर के विट्ठल पीछे पीछे चलते थे। ये किसी वैष्णव की सेवा का प्रभाव है। उनके जीवन का बहुत प्रसिद्ध एक वाक्य है कि एक बार काशी से कबीरदास जी उनके दर्शन करने के लिए आए। नामदेव जी कबीरदास जी को जनाबाई के पास दर्शन कराने ले गए, तो उस समय जनाबाई किसी दूसरी महिला से झगड़ा कर रही थी, और वो झगड़ा इस बात पे था कि अब क्या बताएं। विचार करो, आप किसी संत के विषय में आपने बहुत अच्छा सुन रखा हो, बहुत अच्छा सुन रखा हो, और उस संत के यहाँ आप जाओ और वो संत आपको झगड़ा करता दिखे, फिर आपकी श्रद्धा का क्या होगा? फिर तो ये लगेगा कि ये इससे अच्छा तुम घर में ही रहते, कैसे संत के दर्शन करने आए, ये तो झगड़ा कर रहा है। पर भगवान के भक्तों का कोई निज स्वभाव समझ नहीं सकता है किस प्रकार का होता है, और झगड़ा भी किसी बड़ी बात पे नहीं। झगड़ा इस बात का कि एक महिला ने उनके कंडे चुरा लिए थे, उपले चुरा लिए थे। अब आप विचार करो, जनाबाई जैसी भक्ता जिसके दर्शन करने के लिए कबीरदास जी आए हैं काशी से चल के, और वो उपले के पीछे, कंडे के पीछे महिला से झगड़ रही है, तुमने मेरे चुरा लिए हैं, रखो इसको, टोकरी बाहर करो। अब कबीरदास जी दर्शन कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मन में भावना तो भाई देखो, बाहर से कितना भी जय हो करो,
लेकिन अंदर तो भावना आ जाती है कि कैसे भक्त का दर्शन करने आ गए, जो कंडे के पीछे लड़ाई लड़ रहा है। अब जना मैया लड़ाई लड़ने में जुटी, कबीरदास जी दर्शन कर रहे हैं, नामदेव जी दर्शन कर रहे हैं। नामदेव का भी चरित्र बहुत पवित्र है, उतना तो समय है नहीं सुनाने का। अब ये समझिए, नामदेव जी इतने बड़े भक्त थे जिनके घर की सेवा करने के कारण जनाभाई की ये स्थिति थी कि भगवान स्वयं उनके साथ चाकी पिसवाते थे, स्वयं उनके वस्त्र धोते थे। अब वो तो झगड़ा करने में लगी, कबीरदास जी दर्शन कर रहे हैं। मन में विचार आया, हे भगवान किसके दर्शन करने चला आया? काशी से मैं इनके दर्शन करने आया, इनके। नामदेव जी तो जानते थे जनाबाई की स्थिति, बोले आप संशय न करें, संकोच न करें। अरे भक्तों में तो मारपीट चलती रहती है, ये भी उनके भक्ति का एक नया अंग है, ये भी आनंद ही है। अब देखो, एक जैसा रस अगर किसी के जीवन में हो तो वो उब नहीं जाएगा। कभी कभी झगड़ा भी करना चाहिए, कभी कभी आनंद भी करना चाहिए। वैष्णव जनों को कोई और झगड़ने वाला नहीं मिलता तो वो भगवान से ही झगड़ते हैं। हाँ, भगवान से ही झगड़ा कर लेते हैं। जिसके जीवन में कोई नहीं वो भगवान से झगड़ लेता है, जिसके जीवन में है परिवार वो परिवार वालों की ऐसी तैसी करता है। तो ये तो अपना अपना स्वभाव है, क्या किया जाए। जीवन में ये सब तो उठापटक तो चलती रहती है, बस उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को न भूलें। नामदेव जी ने कबीरदास जी को संकेत किया कि नहीं नहीं, आप संशय मत कीजिए। कबीरदास जी ने कहा, जना मैया ये बताओ, आप इतने बड़े भक्त होकर इस महिला से आप कंडे के लिए लड़ाई लड़ रही हो, आपको कैसे पता है? आप इतने अपनी इतनी पुष्टि के साथ, इतने प्रमाण के साथ कैसे कह सकते हैं कि इस महिला ने आपके कंडे चुराए हैं, इस महिला ने आपके उपले चुराए हैं? जनाबाई मैया बोली, इसमें कोई कठिन बात नहीं है ये जानना कि इस महिला ने मेरे उपले चुराए हैं। बोले कैसे? जनाबाई ने एक उपला उठाया और कबीरदास जी के कान में लगा दिया। कबीरदास जी ने कहा, ये क्या है? वो कंडा, वो उपला जनाबाई मैया ने रख दिया, दूसरा उठाया कान में लगा दिया, और जो ही वो दूसरा उपला लगा उठाकर जना मैया ने कबीरदास जी के कान में लगाया, सो उस उपले से आवाज आ रही थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। कहने का अर्थ है, संत वैष्णव जब किसी जीवात्मा का स्पर्श करता है तो वो नाम जप करने लगता है, वो मंत्र करने लगता है, उसके हृदय में सात्विक विचार आने लगते हैं। और उस भक्त की स्थिति कितनी ऊंची रही होगी जिसने निर्जीव वस्तु का स्पर्श कर लिया और वो निर्जीव वस्तु भी चिल्ला रही है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। जब तक जीवात्मा विरह से कातर होकर, प्रेम के भाव से भरकर भगवान को पुकारती नहीं है तो भगवान को क्या आवश्यकता है जीवात्मा के सामने आने की? हम प्रेम से उत्सव कर रहे हैं, हम भगवान का प्रेम से भजन कर रहे हैं, तो भगवान क्यों आने लगेंगे? भगवान तुम्हें आनंद देंगे, सब कुछ देंगे, पर तुम्हारे सामने तो वो तभी आएंगे जब तुम उनसे दर्शनों की आकांक्षा करोगे। इससे पहले कभी प्रहलाद ने भगवान को बुलाया नहीं था, उनका भजन करते थे, कीर्तन करते थे, औरों को प्रेरित करते थे। मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा प्रहलाद, आज तुम जो मांगोगे सो पाओगे। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, यदि राशीस में कामान वरास्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणेवरं। हे नाथ, यदि कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कृपा करके ऐसी भाव स्थिति प्रदान कीजिए जिस स्थिति में मेरा आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, वो बीज ही ना अंकुरित हो जिसमें आपसे मांगने की इच्छा हो। इसलिए मेरे हृदय को ऐसी स्थिति प्रदान करें जिस स्थिति में मैं आपसे कुछ मांगूं, ऐसी कभी भी कोई इच्छा मेरे अंदर जागृत ना हो। और जो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान
उनको मिल जाते हैं। भगवान से ना कुछ भी ना मांगना ही भगवान को मांग लेना है। भगवान को निष्काम भक्ति परम प्रिय है। प्रहलाद जी का इसीलिए द्वादश भागवतों में नाम आता है, क्योंकि प्रहलाद जी ने इतना कष्ट भगवान के लिए सहा पर कभी उनसे कुछ मांगा नहीं। जिसको श्रवण करके ऐसा लगता है मानो हमारी भक्ति तो तिनके से तिनके के तिनके भर भी नहीं है। इन दिव्य संतों महावैष्णवों का अनुसरण करें, अनुकरण करें, इनको श्रवण करें और हम ऐसा ही बनना चाहें। बन नहीं सकते, पर बनने की चाह ही भक्ति है।